अब से कुछ महीनों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होगा और इस चुनाव में बहुत ऐसे नेता होंगे जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन ऐसे 5 बड़े नेताओं का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे जो इस बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि कुछ नेता ऐसे हैं जो वर्तमान में सांसद हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पहली बार किस्मत आजमाएंगे और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसमें सबसे पहला नाम एक ऐसे नेता की जो केंद्र में मंत्री हैं, जो पार्टी को संभाल रहे हैं, सांसद हैं, उनका नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान को लेकर काफ़ी चर्चा है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये इसलिए क्योंकि अब उनको क्षेत्रीय राजनीति को देखना है, समझना है। क्योंकि चर्चा इस बात की है कि चिराग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के लिए पहले विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। या तो आप एमएलसी हो या तो आप विधायक हो। सांसद रहते हुए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और चिराग पासवान ये भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी और केंद्र को देखने की वजह से हमारी पार्टी में आज एक भी विधायक नहीं है, इसलिए अब क्षेत्र को देखना बहुत ज़रूरी है। और चिराग पासवान चाहते हैं कि क्षेत्र को देखा जाए और इसीलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। काफ़ी चर्चा भी है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो नाम है वो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम है, वो हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वर्तमान में एमएलसी हैं और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कदावर नेता बिहार के खास करके माने जा रहे हैं और इन्होंने बिहार भाजपा के अध्यक्ष की कुर्सी को भी संभाल रखा है और अब उप मुख्यमंत्री हैं। और इनकी चर्चा जोरों से इसलिए हो रही है क्योंकि सम्राट चौधरी चाहते हैं कि जनता हमें चुनकर भेजे, ना कि मेरे ऊपर एक ठप्पा लगे कि आपको तो पार्टी के एहसान की वजह से नेता माना जा रहा है, पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया है, ये वो जो एहसान है वो रखना नहीं चाह रहे हैं। और इस बार इनकी भी चर्चा खूब हो रही कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट कौन सा होगा अभी चर्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी की चर्चा है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तीसरा जो नाम है वो है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी जो लगातार चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए हैं और इस बार भी वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात की चर्चा खूब है कि मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा कौन सा होगा इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इन पांचों जो लोग हैं वो कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुकेश सहनी की भी चर्चा खूब हो रही है। ऑफ द कैमरा मुकेश सहनी ने भी बताया है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, क्योंकि मुकेश सहनी पर भी ये ठप्पा है कि मुकेश सहनी आज तक चुनाव जीते नहीं है और इस आरोप को मुकेश सहनी सिरे से खारिज करेंगे, चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएंगे और इसलिए मुकेश सहनी चुनाव लड़ना चाहते हैं। चौथा जो नाम है वो है रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी लोकसभा का और वो चुनाव हार गई और इस बार विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। इनका विधानसभा निश्चित है कि ये सोनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और क्षेत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है क्षेत्र में। रोहिणी आचार्य का क्षेत्र में खूब चर्चा हो रहा है कि रोहिणी आचार्य इस क्षेत्र से आएंगी, चुनाव लड़ेंगी। और रोहिणी आचार्य इसलिए भी लड़ना चाहती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ी और बहुत कम वोटों से वो चुनाव हारी हैं और उनकी वजह से, उन कम वोटों के हारने की वजह से उनका मनोबल थोड़ा हाई है और वो चाहती हैं कि विधानसभा लड़े और जीत जाए। लालू यादव की बेटी हैं, लालू यादव भी चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य नेता बने क्योंकि रोहिणी आचार्य की वजह से आज लालू प्रसाद यादव हैं। जीवन दान रोहिणी आचार्य ने दिया है, तो पिता को जब जीवन दान मिला तो पिता भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और अपनी पार्टी से रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाएंगे। पांचवा और अंतिम नाम ऐसा है जो सूबे के मुखिया के पुत्र हैं और उनकी राजनीति में एंट्री और चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है। नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार की चर्चा काफ़ी जोरों पर है क्योंकि उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि निशांत चुनाव लड़ें, निशांत विधायक बने, पार्टी का कमान संभालें, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद पार्टी में कौन,
इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और निशांत की चर्चा काफ़ी हो रही है। निशांत के लिए भी विधानसभा सीट जो है वो तैयार किया जा रहा है कि निशांत इस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। हरनौत विधानसभा सीट पर काफ़ी जोर डाला जा रहा है कि हरनौत से वो चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की हामी का इंतज़ार है कि नीतीश कुमार जैसे हामी भरेंगे निशांत की एंट्री हो जाएगी और निशांत चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अब ये 5 ऐसे नाम हैं जो इस चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और बड़ा नाम है और इनकी चर्चा काफ़ी जोरों पर है। आगे देखिए क्या होता है और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनका विधानसभा सीट कौन कौन सा होगा। चिराग पासवान किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे, मुकेश सहनी कौन सा विधानसभा सीट से लड़ेंगे और सम्राट चौधरी किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।